हेलो बच्चों, सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। और हम आज की क्लास में करने वाले हमारा चैप्टर नंबर 12 कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एंड येस्टरडे मीन्स इन प्रीवियस क्लास आई हैव डिस्कस अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, बेसिक अबाउट दैट, एंड देन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, और उसके बाद हमने देखा था फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, ठीक है। तो फैक्टर्स टर्म्स मैंने आपको जो बताया था उसी को कंटिन्यू करते हैं, जिससे कि कल वाला थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा, एंड देन विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। सिंपल, राइट। हाँ जी, एक चीज़ और है, आपको पता है रेगुलर क्लासेस चल रही है तो मिस नहीं करना है किसी भी क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना, ठीक है, ताकि वो भी कंटिन्यू करेंगे, क्लासेस अटेंड करें, और टाइम टेबल फिक्स है यहाँ पे अब, राइट। तो मैंने बात की टर्म्स और उसका क्या चीज़, फैक्टर्स। तो फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x³ - 5x² + 3x, for example. How many terms it has? ट्रिकी फॉर्म में समझ सकते हो आप इसको। सो इट हैज़ 3 terms. फर्स्ट टर्म इज 4x³, सेकेंड टर्म इज -5x², एंड थर्ड टर्म इज +3x। अब इसको ब्रेक करो, तो आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको? 4 और भी ब्रेक करेंगे, ठीक है, × x³ कर सकते हैं इसको। 4x³ मीन्स 4 × x³, राइट। चलो डॉटेड अगर पसंद नहीं आ रहा तो ऐसे कर लेते हैं। इसका कैसे ब्रेक करोगे आप? -5 × x², ओके। इसको कैसे ब्रेक करोगे? 3 × x। क्या फर्दर इसका ब्रेकअप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा इसका ब्रेकअप, जरा देखते हैं। तो कैसे ब्रेकअप होगा? तो जो 4 है, चाहो तो यहाँ लिख लो, 4 है, 4 को आप लिखोगे 2 × 2। 4 को क्या लिखोगे? 2 × 2। और x³ को क्या लिखोगे आप? x × x। x³ का मीनिंग क्या होता है? x 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। जानते नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, ठीक है। तो इसका ब्रेकअप हो गया 2 × 2, ठीक है। अच्छा, इसका ब्रेकअप कैसे करोगे आप, इस वाले टर्म का? तो -5 को कैसे ब्रेक करोगे? -5 को आप लिखोगे -1 × 5। -5 मीन्स -1 × 5, एंड x² मीन्स x × x। इसका ये कुछ नहीं है, ये हो गया काम। अब आप जरा देखो फाइनल आउटपुट क्या निकल के है आपका। अब जरा आप एक चीज सोचो, क्या इस फाइनल जो आउटपुट है इससे कि वापस मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। क्या देखो, 2 × 2 = 4, x मीन्स x³, -1 × 5 मीन्स -5, x × x मीन्स x², एंड यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ पे कैसा साइन है? प्लस का, राइट। कैसा नंबर है ये? प्लस नंबर है, प्लस नंबर है। तो +3x। बताओ ये और ये सेम है या नहीं है? बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम देखा, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स वो हमने देख लिया है, ठीक है। एंड देन कम टू फैक्टर्स, वो हमने देख लिया। अब बात आती है कोफिशिएंट की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोफिशिएंट्स। देखो, होने को कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट में जनरली ऐसा भी लिया जाता है क्या, कि अगर मैं आपको कॉमन चीज़ बता दूं, एक जो नॉर्मली हम यूज करते हैं और इसका ही यूज होने वाला, तो कोफिशिएंट का मतलब सिंपल सा हो गया कि किसी टर्म में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं हम? कोफिशिएंट। इन जनरल आप समझ सकते हो इस चीज़ को। हालांकि होने को तो वेरिएबल के साथ भी बात करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल समझने के लिए आपके लिए काफ़ी वो चीज़ क्या, कि इन एनी टर्म न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज कोफिशिएंट। कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लेना, ये वाला। अब आप मुझे बताइए, आपने इसको ये तो नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब कोफिशिएंट के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको ये हटा देता हूँ, और इसी एग्जाम्पल को बाद में दोबारा समझते हैं। हाँ जी, सेम एग्जाम्पल कोफिशिएंट के लिए, ठीक है ना। चलो तो टॉपिक भी यहीं डाल देते हैं,
coefficients. And you have same example. How many terms are there? 1, 2, 3. तो अलग अलग लिख दिया. 4x cube minus 5x square plus 3x. Numerical value is known as coefficient. This 4 is the coefficient. This minus 5 is the coefficient. And this 3 is the coefficient. ठीक है? 4, minus 5 and 3. अब आप बोलो सर 4 कोफिशिएंट है या minus 5 कोफिशिएंट है, 3 कोफिशिएंट है. तो भाई देखो अलग अलग है. कैसे? 4 is कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब. x क्यूब के साथ अटैच है ना, ये किसके साथ अटैच है? 4 x क्यूब के साथ. सो 4 इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब. minus 5 is कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है. एंड 3 इज कोफिशिएंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ऑफ x. सो 4 is coefficient of x cube, minus 5 is coefficient of x square, and 3 is the coefficient of x. Means whatever is the numerical value multiply with any variable in any term is known as coefficient. ठीक है, तो एक बार नोट करो इसको. हाँ जी, ठीक है. चलो, तो ये आपने नोट कर लिया होगा. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट. और एग्जांपल देख लेते हैं. ये नोट कर लो आराम से, राइट. देन कम टू नेक्स्ट. फाइंड चलो कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म. ठीक है, आपने लिया -7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9x क्यूब. ओके, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हुआ. थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, उतना ट्री बना के नहीं देखना बार बार. दैट मीन्स -7x स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म. तो अगर हम टर्म्स की बात कर लें, सो टर्म्स आर -7x स्क्वायर, टर्म्स 5x, टर्म -9x क्यूब. न्यूमेरिकल वैल्यू -7, 5 and -9, right? That is -7 is coefficient of x square. Five is coefficient of x. 5 is coefficient of x. And -9 is coefficient of x cube. -9 is coefficient of x cube. ठीक है. So this is how we write coefficient of terms. Coefficient of terms. ठीक है. उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखते हैं जरा उसको क्या है. ओके, ये बस को नोट कीजिए. तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, इन चीज़ों को दोबारा रिपीट करेंगे. ऐसा नहीं कि बस हो गया कोफिशिएंट. अभी तो मैं आपको एक बस इंट्रोडक्शन देता जा रहा हूँ कि ये होता है, ये होता है, ये होता है. ठीक है. अब जब क्वेश्चन करेंगे, देखो अलजेब्रा का एक बात देता हूँ. अलजेब्रा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक. तो अलजेब्रा में तो ये मान लो कि एवरी क्वेश्चन में आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर चलेगा. जैसे बाकी टॉपिक चलते हैं वो तो चलेंगे. अलजेब्रा थोड़ा स्पेशल है अपना, तो और मज़े आएंगे इसके अंदर पढ़ने में. नेक्स्ट इज लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म. लाइक
एंड अनलाइक टर्म्स। नाम से इस पता लग रहा है लाइक का मतलब क्या होता है। लाइक, अब लाइक का एक मीनिंग तो होता है पसंद करना, कि आई लाइक दिस, ठीक है। एक लाइक होता है एक जैसा, ठीक है। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, एक जैसा रिप्लेसमेंट। आजकल तो बहुत वो चल रहा था न्यूज़ के अंदर। अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा। कौन सा? कि अभी जो मैच था इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज़, फर्स्ट T20, जिसमें जडेजा के हेलमेट पे बॉल लगी, कंकशन रूल लगा, और उसकी जगह पे किसको खिला लिया मैच में? चहल, ठीक है। तो एक नया रूल बनाया ICC ने बनाया क्रिकेट के अंदर, कि प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि अगर किसी बैट्समैन के, मतलब किसी के भी खिलाड़ी के, ठीक है, अगर सर पे बॉल लग जाती है, ठीक है, जीके क्वेश्चन बनता है। क्या जीके क्वेश्चन बनता है? कि ये वाला रूल ICC ने लाया कि अगर किसी के सर पे बॉल लग रही है तो उस खिलाड़ी को मैच में बाहर बैठा दो, ठीक है, और उसकी जगह आप दूसरे खिलाड़ी को अंदर बुला सकते हो। एंड दिस इज नोन एज कंकशन रूल, ठीक है। और ये क्यों आया था? क्योंकि क्रिकेटर थे 6 ईयर अगो, फिलिप ह्यूज ऑस्ट्रेलिया के, उनके सर पे बॉल लगी, और सर पे बॉल लगने के बाद उनकी डेथ हो गई थी। जब डेथ हो गई थी तो उसके बाद रूल लाया गया है कि अगर किसी खिलाड़ी की हल्की भी चोट लग जाती है हेलमेट के, तो उसको बाहर बैठा दो, कंटिन्यू नहीं खेलना है। इसलिए इस मैच में क्या हुआ था कि पहले इंडिया बैटिंग कर रही थी, देखो लाइक टू लाइक समझ में आना चाहिए, मतलब ठीक है, एक जैसा। पहले इंडिया बैटिंग कर रही थी, बैटिंग करते जडेजा ने अच्छे खासे रन बनाए, उसके हेलमेट पे बॉल लगी। सेकंड इनिंग के अंदर बॉलिंग के लिए वो नहीं आ सकते थे, बाहर बैठा थे, उनकी जगह चहल को लेके आएगा, और वहाँ बोला गया लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बैट्समैन की जगह पे प्योरली बॉलर को ले आओ मैच में, या बॉलर की जगह पे बैट्समैन को ले आओ मैच में। आपको उनके जैसा स्किल वाला चाहिए कोई, बिल्कुल वैसा का वैसा, बिल्कुल आइडियल नहीं मिलता तो भी उनके जैसा होना चाहिए। तो जडेजा क्या है? बॉलर है, ठीक है, तो चहल को बॉलर को लेके आ गए। तो लाइक मतलब एक जैसा, ठीक है। अब इस टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। मान लीजिए लाइक टर्म अनलाइक टर्म क्या होती है, ठीक है। बच्चा खेल रहा है, ठीक है, कोई बच्चा है घर पे खेल रहा है, राइट। उसने देखा कुछ फ्रूट्स बिखरे हुए हैं या कुछ शेप्स हैं उसके पास में। क्या है? कोई ऐसे ही कुछ खेल रहा है, कुछ शेप्स पड़ी हुई है। होते ना खिलौने बच्चों के पास खेलने के लिए होते हैं, ठीक है, कुछ शेप्स हैं उसके पास में, ठीक है, कोई भी शेप्स हो सकती है। तो गेम खेलते खेलते बच्चे क्या करते हैं कि उनको बोल दिया आपने कि बेटा एक काम करो, एक जैसे खिलौनों को एक एक पास रख दो, ठीक है, जो भी शेप है इनको एक जैसे को एक साथ लेके आओ। तो क्या करेगा वो? देखो ये एक जैसा है तो इनको पास पास लेके आएगा। तो मैं मार्किंग करने के लिए 1 कर रहा हूँ, मतलब ये ऑल आर लाइक। तो इन सबको उठाएगा और एक जगह रख दिया, ठीक है। करेगा नहीं करेगा? तो इन सबको उठाया और एक जगह उसने रख दिया, ठीक है। फिर देखा उसने दूसरा, दीज 3 आर लाइक थोड़ा बड़ा बन गया, ठीक है, ट्राइंगल समझो, शेप देखना है। तो ट्राइंगल्स को उठाया और उनको एक साथ रख दिया। फिर देखा सर्कल्स, उठाया और एक साथ रख दिया, और इन दोनों को देखा, उठाया और एक साथ रख दिया। इसका मतलब लाइक है, ये एक जैसे नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी ये होने वाला लाइक है। वेरिएबल देख के बच्चे डर जाते हैं, सर ये इतना बड़ा बड़ा, अरे यार आपको सिंपल सी चीज़ है, वो रहने तो जो भी है, परेशान नहीं करने के लिए आपको वो, ठीक है। तो लाइक का मतलब क्या होगा? एक जैसा हो गया, एक जैसे नंबर को उठा के, एक जैसे शेप को उठा के रख दिया। दूसरी बात, अगर मानो सपोज करो काफ़ी फ्रूट्स रखे हुए हैं, कुछ मैंगो हैं, कुछ बनाना है, कुछ एप्पल हैं, जो भी हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? आपको बोला कि बेटा सेपरेट कर दो, मिक्स रखे हुए हैं, अच्छे नहीं लग रहे, एक काम करो सेपरेट कर लो। तो भाई आपको साफ साफ दिख रहा है वो कि ये एप्पल है, आप एप्पल को एक टोकरी में रखा, फिर आपने दूसरा एप्पल ढूंढा, उसको रखा वहाँ पे, फिर आपने एप्पल ढूंढा, रखा, एप्पल निकाल के रख दिए, फिर मैंगो निकाले और निकाल के रख दिए, फिर बनाना निकाल के रख दिए। वो आप उनको अच्छे से जानते हो, बचपन से खाते आ रहे हो, ठीक है, इसलिए आपको पता है कौन सा क्या है। तो लाइक आपको दिख रहा है वो, तो लाइक मतलब एक जैसा। अनलाइक मतलब अलग अलग। मैंगो और एप्पल क्या है? अनलाइक है, ठीक है। ये स्क्वायर शेप मान ले तो स्क्वायर और ट्रायंगल क्या है? अनलाइक है। ट्रायंगल और सर्कल क्या है? अनलाइक है, ठीक है। ऐसा अगर बालें रोटी और सब्जी क्या है? अनलाइक है। सिंपल चीज़ है। तो लाइक मतलब एक जैसा, अनलाइक मतलब
डिफरेंट डिफरेंट। मीनिंग समझ में आ गया लाइक और अनलाइक का, ठीक है। अब मैथ्स की लैंग्वेज में अलजेब्रा में लाइक अनलाइक का मीनिंग क्या है? मीनिंग सेम है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अगर मैं लाइक की बात करूं सबसे पहले, लाइक टर्म्स, तो एक नोट डाल लेना इस चीज़ के अंदर, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स लिखा हुआ ना, यहाँ पे नोट डालना, उसके बाद ये टॉपिक लिखना लाइक टर्म्स। इट इज डिसाइडेड बाय वेरिएबल ओनली। इट इज डिसाइडेड बाय वेरिएबल ओनली। ओनली वेरिएबल देख के डिसाइड करना है, कितने हैं उनके आगे क्या न्यूमेरिकल वैल्यू लगी उससे डिसाइड नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि 3 मैंगो है और 3 बनाना है, क्या वो लाइक है? बताओ, 3 मैंगो और 3 बनाना रखा है, क्या वो लाइक है? नहीं है। आपको सर ये मैंगो है बनाना है, क्या 3 का इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, मैं कहूँगा आपको, बोलो नहीं बेटा ये भी 3 है और ये भी 3, देखो लाइक हो गए। अरे लाइक कहाँ से हो गए? डिपेंड किस पे करता है? उनकी शेप पे, वो क्या है, ठीक है। मैं आपको बोलूँ कि 3 एप्पल है और 3 मैंगो है, बताओ वो लाइक है? या 4 एप्पल है 4 मैंगो, क्या वो लाइक है? नहीं होंगे ना। तो क्या 4 वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है उनका लाइक होना? नहीं कर रहा। किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्पल पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? मैंगो पे। हाँ, 1 मैंगो और 7 मैंगो, मान लीजिए एक बकेट में 5 मैंगो रखे हुए हैं, दूसरे बकेट में 15 मैंगो रखे हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे? अरे लाइक है एक जैसे हैं। तो ये थोड़ी कहोगे अरे यार वहाँ तो 5 ही था, वहाँ 15 है, एक जैसे कैसे हो? अरे यार मैंगो तो मैंगो होता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। बहुत काम आने वाला ये मैंगो बनाना, एप्पल वाला कंसेप्ट बहुत काम आएगा, ये समझ गए ना। अलजेब्रा में कुछ भी नहीं है उसके बाद में, समझ में आ गया। लाइक का मतलब क्या होता है? किस पे डिपेंड करता है? मैंगो पे, एप्पल पे, इन पे डिपेंड करता है। इसलिए मैंने बोला इट इज़ डिसाइडेड या डिपेंड्स अपॉन वेरिएबल ओनली। और यहाँ वेरिएबल मतलब जो x है, y है, z है, और यही वेरिएबल किससे कंपेयर करते हो आप? मैंगो के साथ में, एप्पल के साथ में। तो अब से इनको x y z ना देख के एप्पल मैंगो देखना स्टार्ट कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो लाइक टर्म जैसे मैंने लिखा 4x और मैंने लिखा 7x, 4 मैंगो 7 मैंगो, x को क्या मानो? मैंगो मानो। तो मैंगो मैंगो XX सेम है। तो इसका मतलब क्या है? ये लाइक है कि नहीं है? 4 मैंगो 7 मैंगो, नंबर से क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैंगो मैंगो एक जैसे होते हैं, आर लाइक। बताओ लाइक टर्म है नहीं है? 4x एंड 7x बिल्कुल है, ठीक है। नंबर से फ़र्क नहीं पड़ेगा, किस पर डिपेंड करता है? x पे। 2y, तो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ लाइक टर्म के, 2y एंड 9y, 2 बनाना एंड 9 बनाना, लाइक है। वाई वाई सेम है, ठीक है। नेक्स्ट, -3x स्क्वायर एंड 5x स्क्वायर, पाइनएप्पल पाइनएप्पल, ठीक है। x स्क्वायर किस पे डिपेंड कर रहा है? वेरिएबल पे। ये सेम दिखना चाहिए, x स्क्वायर है, x के साथ में 2 लगा हुआ है पावर, तो x के साथ 2 ही होना चाहिए, ये लाइक होंगे, ठीक है। ये कितना, ऐसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, कितनी क्वांटिटी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इससे किस पे डिपेंड कर रहा है? इन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। 9xy एंड 4xy, कीवी, 9 कीवी 4 कीवी एक जैसे, ठीक है भाई। एक्स वाई दिख रहा है, पूरा एज इट इज दिख रहा है, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखना इसके अंदर कि 9xy एंड 4yx भी अगर होता तब भी क्या होता? सेम होता। क्यों? क्योंकि x मल्टीप्लाई y और y मल्टीप्लाई x सेम थिंग होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज आप मल्टीप्लाई में जानते हो, मैंने आपको बताया भी था कि अगर 2 मल्टीप्लाई 3 करो या 3 मल्टीप्लाई 2 करो, कोई इम्पैक्ट होगा? नहीं। 2 3 जा भी 6 होता है, 3 2 जा भी 6 होता है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो x मल्टीप्लाई वाई बोलो या y मल्टीप्लाई एक्स बोलो, एक ही बात है। मतलब बनाना को ऐसे पकड़ रखा है, ये बनाना है, मान लो ये बनाना है, ठीक है। थोड़ा अलग अलग कलर के नहीं हो जाते, बनाना होता है, ये है। तो क्या ये बनाना ऐसे और ये बनाना ऐसे रख दूंगा मैं उल्टा, तो आप क्या कोई लाइक नहीं है? बोलोगे इस चीज़ को लाइक नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? इसको टेढ़ा कर दिया तो वही चीज़ है कि जब x y है, y x से क्या फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से। तो ये भी क्या हो गया? एग्जाम्पल लाइक टर्म का, ठीक है।
और एग्जांपल देखो, 7x स्क्वायर y एंड माइनस 2x स्क्वायर y। इनको मत देखो कांस्टेंट, कांस्टेंट कोई काम के नहीं है। अलजेब्रा प्योरली डिपेंड्स ऑन वेरिएबल, वेरिएबल के अकॉर्डिंग सारी प्रॉपर्टी बनी। कांस्टेंट तो सपोर्ट करने के लिए आगे, सपोर्टिव रोल में। तो एक्स स्क्वायर वाई, कौन सा फ्रूट बच गया? हाँ भाई, ग्रेप्स। ठीक है, 7 ग्रेप्स एक्स टू वाई, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 ग्रेप्स एक्स टू वाई एक्स स्क्वायर वाई। सेम है। इसका मतलब आपको देख के एक चीज़ आइडिया लग गया होगा कि लाइक टर्म का मीनिंग क्या होता है। लाइक टर्म का मीनिंग होता है प्योरली डिपेंड्स ऑन वेरिएबल, फ्रूट पे डिपेंड कर रहा है, इन पे डिपेंड नहीं कर रहा क्वांटिटी पे। और एग्जांपल लो, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। वेरिएबल देखो, ठीक है, ऑरेंज, 3 ऑरेंज 4 ऑरेंज, ऑरेंजेस प्लूरल। ठीक है, x2 y2 x2 y2। हाँ, ये y2 x2 उल्टा भी लिखा हो सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही? लाइक टर्म का मीनिंग क्या है? एक जैसे नंबर। ठीक है, x वाला x वाले के साथ, y वाला y वाले के साथ में, z वाला z वाले के साथ, a वाला a वाले के साथ में, a स्क्वायर के साथ, b स्क्वायर के साथ में, ab के साथ में। दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइक टर्म। नोट कीजिए एक बार इनको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, लाइक टर्म का करते क्या है, लाइक टर्म का वो बाद में देखेंगे। ये लाइक टर्म्स होती हैं। ठीक है, क्या ऑपरेशन करना। और आपको एक चीज़ पता है, अलजेब्रा का पूरा बेसिक चल रहा है। बेसिक लर्न करने के बाद में करना क्या है, वही 4 ऑपरेशन। कौन से 4 ऑपरेशन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसलिए मैं आपको इसका अलजेब्रा का ABCD सिखा रहा हूँ अभी पूरा। ठीक है, नोट कीजिए एक बार इनको। अनलाइक टर्म, अलग अलग, कोई मेल ही नहीं है। बनाना एप्पल अलग अलग दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं, देखने में पता लग रहा है। ठीक है, तो अनलाइक टर्म के एग्जांपल, अनलाइक टर्म्स 2x एंड 2y। अब कोई देख के ये मत कहते ना कि सर 2 एप्पल एंड 2 बनाना आर लाइक, वो तो नहीं होते ना यार। तो इसका मतलब ये x वाला है, ये y वाला है, अलग अलग है, एक जैसे नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। छोड़ दो उनको, दीज आर अनलाइक। 2 पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, ये कुछ भी हो सकता है। 2/3x स्क्वायर 5xy, कौन सा फ्रूट आ गया? कोई भी हो, एक जैसे तो नहीं है फ्रूट दोनों। ये xy दिख रहा है, ये x स्क्वायर है, अनलाइक। ठीक है, 9x स्क्वायर y स्क्वायर एंड 9xy स्क्वायर। ध्यान दिया ना, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देना है। क्या ये x2 y2 है और ये xy2 है? बताओ एक जैसे हैं क्या ये? नहीं। यहाँ पे x पे भी 2 लगा हुआ है, y पे भी 2 लगा हुआ है, यहाँ पे x पे नहीं है। तो दीज आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है, 9 पे फोकस नहीं करना है। मैं जानबूझ के एग्जांपल ऐसा लिख रहा हूँ जिनमें आपको देख के कन्फ्यूज होगा कि 9 पे थोड़ा ध्यान देते हैं। 9 पाइनएप्पल और 9 कीवी एक जैसे हैं? नहीं है ना, अलग अलग है, सिंपल। ठीक है, ये हो गया आपका अनलाइक टर्म। और एग्जांपल ले लो, -2xyz और -4x स्क्वायर yz। xyz कहीं पावर नहीं लगी हुई, x स्क्वायर yz, x में 2 आ गया, यहाँ नहीं है x में 2, अलग टाइप का फ्रूट है। कैसा है ये? डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट। इसका मतलब दीज आर अनलाइक। बात समझ में आ रही है? लाइक और अनलाइक का मीनिंग क्या है? तो एक बार नोट करो उसको, लाइक अनलाइक का मीनिंग। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कुछ नया टॉपिक, और उसके बाद में फिर आ जाएंगे बेसिक 4 ऑपरेशन पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और बड़ा मजा आने वाला है चैप्टर के अंदर। आई होप आपको ये फ्रूट वाली जो सब्जी मंडी लगा रखी है हमने, फ्रूट मंडी, ये पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स से शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे वो लोग भी कनेक्ट हो और रेगुलर स्टडी करें। राइट, चलो अब एक डाल दो इस चीज़ को कि
पोलिनोमियल। ठीक है, व्हाट इज पोलिनोमियल? पोलिनोमियल न्यू वर्ड है, कोई बात नहीं, बताते हैं। डेफिनेशन लिखो इसकी। इफ पावर ऑफ वेरिएबल is whole number, then it is called algebraic expression called पोलिनोमियल। इफ पावर ऑफ वेरिएबल, देखो मैंने कहा था एवरीथिंग इट डिपेंड्स ऑन वेरिएबल, जितनी भी प्रॉपर्टी बनी ना सब वेरिएबल को लेके बनी है। पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर देन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड पोलिनोमियल। ठीक है, इसको यहाँ लिख लो, बाकी इसके जितनी भी डिटेल है हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक लंबा चलेगा ये। ठीक है ना, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टेक केयर।